क्या आप सोच सकते हैं कि एक गांव है पूरी दुनिया में जहां के लोग सिर्फ एक किडनी के सहारे जीते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई बीमारी है या उनकी एक ही किडनी है। वो पैदा तो 2 किडनियों के साथ होते हैं, लेकिन मौत आते आते तक उनके पास सिर्फ एक ही किडनी बचती है, या यूं कहें कि एक किडनी बिक चुकी होती है। तो जानते हैं इस अनोखे गाँव के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में जो किडनी वैली नाम से फेमस है। ये नेपाल का गांव है जिसका असली नाम होक्से है, जिसे लोग किडनी वाला गांव के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इसके नाम के पीछे की कहानी में यहाँ के लोगों की गरीबी और भूख छिपी हुई है। इस गांव में इतनी ज्यादा गरीबी है कि लोग अपना गुजारा करने के लिए अपनी एक किडनी ही बेच देते हैं, जिस वजह से इन लोगों को हमेशा कोई न कोई बीमारी होती रहती है। भूख और पेट हमसे क्या क्या करवा सकता है वो यहाँ के लोगों के काम से पता चलता है। यहाँ हालत इतनी ज़्यादा बदतर है कि लोग मात्र 2-2 हज़ार रुपए में अपनी एक किडनियाँ बेच देते हैं। इस गांव में ह्यूमन ऑर्गन्स की तस्करी बहुत ज़्यादा होती है। तस्कर यहाँ के मासूम लोगों को अपने झांसे में फंसाकर इनसे इनकी किडनी निकलवा लेते हैं और चंद रुपयों के झांसे में आकर लोग ऐसा कर भी देते हैं। अब तो आलम यह है कि अगर इन लोगों को थोड़े से भी पैसे की दिक्कत होती है तो वो लोग अपने घर के किसी मेंबर की एक किडनी बेच देते हैं। यहाँ के लोगों की मासूमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तस्कर उन्हें ये बोलते हैं कि अगर वो अपनी एक किडनी देंगे तो उनकी दूसरी किडनी उस जगह पर उग जाएगी, जैसे कि पेड़ पर फल उगते हैं। तो सोचिए यहाँ पे हालात इस तरह के होंगे क्यों, जानते हैं। बता दें कि इसी साल अप्रैल में भूकंप आने के बाद से यहाँ के नेपाली लोग अपने शरीर के अंग बेचने को और भी ज्यादा मजबूर हो गए हैं। भूकंप में उनके घर बर्बाद हो चुके हैं, सारी पूंजी भी खत्म हो चुकी है, जिस वजह से जब तस्कर उनसे अपनी किडनी बेचने को कहते हैं तो वो तुरंत मान जाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो इस गाँव में हर साल 7,000 से ज्यादा किडनियाँ अवैध तरीके से तस्करी की जाती हैं और अब तो लोग सड़कों पर बैठकर अपनी किडनी ट्रीटमेंट कराने की भीख मांगते हैं। लोगों के घर वाले किडनी की बीमारी से जूझ रहे होते हैं और उनकी पूरी जीवन भर की कमाई उन्हीं के इलाज में निकल जाती है। इस गांव के लोगों के साथ ये सब होने की 2 बड़ी वजह है। पहली तो गरीबी और दूसरा जागरूकता की कमी। जागरूकता की कमी होने की वजह से जो ऑर्गन ट्रैफिकर्स है वो आसानी से गांव के लोगों का ब्रेन वॉश कर देते हैं और उन्हें किडनी देने पर मजबूर कर देते हैं। इस तस्करी को लेकर नेपाल सरकार ने कुछ ठोस कदम तो उठाए हैं। पिछले सालों में 10 तस्करों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और केस कोर्ट के दरवाजे पर भी दस्तक दे चुकी है। और जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में जानकारी हो रही है, ये मुद्दा सामने आ रहा है, वैसे वैसे ही इस कहानी की और भी परतें खुलती जा रही हैं। इस तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए ग्राउंड लेवल पर काम बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी जाकर यहाँ के लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। हो सकता है इस कहानी को सुनकर आपका भी मन विचलित हुआ हो, लेकिन ये ही सच्चाई है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.